हेलो फ्रेंड, जीके जीएस फुल नॉलेज में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो कि 17 फरवरी को हुआ है। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, मुंशी प्रेमचंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 30 दिसंबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। इसके आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? दही, सिरका, पालक, इमली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दही। दही में सिरका अम्ल लैक्टिक एसिड होता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का। इसके आगे हम देखते हैं, दंस की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, मैसूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। इसके आगे हम देखते हैं, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910, 1920, 1940, 1930। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी पुलिस की टैगलाइन क्या है? सत्यमेव जयते, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सेवा वीरता बंधुता, सेवा सुरक्षा शांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। इसके आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, चमोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैनीताल। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 का पूर्ण रूप क्या है? ग्रुप ऑफ 20, गैदरिंग ऑफ 20, ग्रैंड 20, ग्लोरी ऑफ 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रुप ऑफ 20। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके आगे 13वें नंबर का क्वेश्चन है, भारत खेल का टास्क फोर्स, रंगराजन समिति, बेसल समिति, रेखी समिति। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल का टास्क फोर्स। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? थाईलैंड, चीन, जापान, बाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। इसके आगे हमारा 16वें नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया जाता है? ए, हडसन, कोलोराडो, कोलंबिया, यूकोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलोराडो नदी द्वारा। इसके आगे हम देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर से मिलती है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ख्याल, चरकुला, कजरी, रसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसिया। इसके आगे हम देखते हैं, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने के लिए किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जूट, कपास, रेशम, ऊन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जूट पटसन के लिए किया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखेंगे, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो ये सिक्किम की कला शैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे 21वां क्वेश्चन। इसके आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा, सैयद हैदर राजा, जेमिनी राजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस ने तिरंगे के किनारे से डिजाइन किया था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस में किया गया है इसका अनावरण। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, श्री एल के अडवाणी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। इसके आगे हम 24वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? निजी क्षेत्र और सरकार। तो इसका हो जाएगा डी नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। निजी क्षेत्र और सरकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए। इसके आगे हम देखेंगे, नीली क्रांति का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कपास, डेयरी, मत्स्य पालन उत्पादन, जल प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, मत्स्य पालन उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? मतदाता है, डिजी लॉकर, उमंग, पीएमओ इंडिया। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी, डिजी लॉकर, जो भी हाल फिलहाल में बहुत चला था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो मथुरा, लखनऊ, आगरा, कानपुर। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए, मथुरा। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए। इसके आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? दादा सर नौरोजी टाटा, जमशेदजी नुसरवाजी टाटा, दोराबजी टाटा, नवल टाटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सर जमशेदजी नुसरवाजी टाटा। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें से सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं नियुक्त करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत। भारत की स्वतंत्रता के बाद कह रहे हैं ना, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। योगी आदित्यनाथ तो बाद में आए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके आगे 36वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिशन शक्ति, जो कि लॉन्च किया गया था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से नहीं छूती है? तेलंगाना, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। तो ये बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड इन तीनों से छूती है, तेलंगाना से नहीं छूती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में? गोलीकोटा श्रृंखला, बालाघाट श्रृंखला, नीलगिरी, विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नीलगिरी श्रृंखला। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए उल्लू है, जो कि तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क, सीख, सांवला, सिंह। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए शुष्क। शुष्क है जो कि तत्सम शब्द है। इसके आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची? चांदनी, ज्योत्सना, ललना ये नहीं है, कौमुदी, मंदाकिनी ये भी नहीं है, कौमुदी, ज्योत्सना, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रहास ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है कौमुदी, ज्योत्सना, जो कि चांदनी के पर्यायवाची है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया सुसंगत है? शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु ये नहीं है, शत्रु को जीतना, जो पढ़ा ना जा सका अपठनीय है नहीं है, जो पहले ना हुआ होनार ये भी नहीं है, आदि से अंत तक अधोपांत ये बिल्कुल सही आंसर है इसका डी, आदि से अंत तक अधोपांत है इसका राइट आंसर डी। इसके आगे हम देखेंगे, शुद्ध युग निर्वाद और निर्वादात का उचित अर्थ। निर्वाद का मतलब होता है बिना विवाद के, और निर्वाद का मतलब होता है निंदा। तो विवाद रहित मित्रता ये नहीं, निष्कासन भाईचारा ये भी नहीं, निंदा भ्रम ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी निंदा और विवाद रहित इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? अशुद्ध वाक्य को ढूंढना है। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। इसका यहाँ पर होगा तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके आगे हम देखेंगे, लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? लिंग तनुज, तनुजा सही है, बनिया का बनियान, सांप का सांपिन, चूहे का चूहिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो कि ये गलत है, बनिया का बनियान नहीं होगा, बनिया है। इसके आगे हम देखेंगे, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधुए, वधुए, वधुए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वधुए होगा बहुवचन इसका। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अपादन, संबंध कारक, संप्रदाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंध कारक। माँ ने बच्चे को मिठाई दी, तो इसका राइट आंसर डी होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि ये माँ ने बच्चा को मिठाइयाँ दी, तो इसमें संप्रदान
कारक होगा, श्रम प्रदान कारक। इसके आगे हम देखते हैं, इसके हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी प्रत्यय में पीछे का शब्द लिया जाता है तो भौतिकी ई। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी ए आएगा। निरभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग में आगे का शब्द लिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निरंजन, जिसमें नीचे राखी रकाले वो वाला सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सही समास का विग्रह नहीं हुआ है। इसमें हमें जो समास का सही विग्रह नहीं हुआ उसे वेद पुराण, वेद और पुराण, दहलता लता रूपी दे, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, नव निधि 9 प्रकार की निधि है, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है तो निश्चयवाचक, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है वह आते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है? कविश्वर का संधि विच्छेद कवि धन ईश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि धन ईश्वर। इसके आगे हम देखते हैं क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी प्रश्नवाचक चिन्ह का। इसके आगे हम देखेंगे ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द है तो ये गुण की विशेषता बता रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। इसके आगे हम देखेंगे निम्न में से समकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम मंदिर अयोध्या में बना, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर हाथी सो रहा है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कर्म करते हुए बताना है तो रमेश ने खिलौने खरीदे उसने, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे हम देखेंगे गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है? गाय मीठा दूध देती है ता है इसके लास्ट में तो इसका वर्तमान काल में होगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाच्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात कुछ बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर न होना, बदनाम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ असर न होना, मतलब कि कोई किसी को बुलाने पर कुछ असर न होना। आकर्षण का विलोम शब्द है दुराकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विकर्षण। इसके आगे हम देखेंगे सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के सही लोकोक्तियों में कौन सी सही? आगे कुआं पीछे खाए, ऊंट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, एक तो करेला दूसरे नींद चढ़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगे कुआं पीछे खाए। इसके आगे हम देखेंगे शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, क्रोध, शोक, निर्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वेद। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, दोहे से उल्टा सोठा होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके आगे हम देखेंगे रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गया न उबरे, मोती मानस चून। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन ए श्लेष अलंकार, क्योंकि पानी पानी बार बार आ रहा है, इसमें पानी पानी का के कई अर्थ है तो जहाँ कई अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? भेद, प्रकार, भिन्नता, रहस्य, मूल है जो कि इसका राइट आंसर सही है डी नंबर। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते हैं। वे प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते हैं कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करे। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। इसके आगे हम देखेंगे ऋषि मुनियों ने कहा कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः का चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। इसके आगे
उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। न गरीबी कम होने में आती है, न बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और न अपराध की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया जिसमें किसी को भी ईर्ष्या नहीं हो सकती। इसके आगे देखेंगे गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने श्रम संबंधी विचार दिया, जो कि शुरुआत में ही दिया है। इसके आगे हम देखेंगे समस्त का पर्यायवाची क्या है। समस्त का पर्यायवाची संपूर्ण वृद्धि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। समस्त का मतलब होता है संपूर्ण। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। महात्मा गांधी के विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व दिया गया है, भी बिल्कुल सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है। चोर की परिभाषा किसी का सामना चुराना, बिना श्रम मौज करना, बिना श्रम भोजन करना, पाप करने का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना श्रम भोजन करना। इसके आगे हम देखेंगे गांधी जी पापी किसे मानते हैं। हिंसक को, बेरोजगार को, श्रमिक को, श्रम न करने वाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्रम न करने वाले को गांधी जी ने पापी माना है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सुमंत्रण पंत की, हरिऔध की, प्रेमचंद्र की, मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। निर्जय कृति निम्नलिखित में से किसकी है। महादेवी वर्मा, चंद वरईदाई, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्जय महादेवी वर्मा की है। इसके आगे हम देखेंगे हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है। बिहारी, द्राविड़, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। वह बिल्कुल थक गया, तो इसका वह बिल्कुल थक गया इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि वह परिणाम की बात कर रहा है, वह थक गया, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसके आगे हम बात करेंगे निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। कोमल, मुलायम, मृषण, कूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कूल। कूल होता है जो हमें तट के लिए प्रयोग करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द में दिन और दिन का सही अर्थ में से कौन सा है। दिवस, अमीर। दिन का मतलब हो जाएगा दिवस और दीन का मतलब हो जाएगा गरीब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दिवस और गरीब। इसके आगे हम देखेंगे आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द होगा। आँखों के सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आँखों के सामने प्रत्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे यूपी पुलिस के जो कि हिंदी और साइंस के क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यदि आप